नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। महिलाओं को निशाना बनाकर की गई 2 चेन स्नेचिंग की घटनाओं का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटनाओं में शामिल 2 शातिर अपराधियों और एक ज्वेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बरामद हुए दोनों सोने के पेंडेंट और पल्सर बाइक के साथ अपराधियों के पूरे नेटवर्क की परतें पुलिस ने खोली है। बता दें 18 और 20 अप्रैल को हल्द्वानी के टीपी नगर और मंडी क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं से गले के पेंडेंट झपट कर बदमाश फरार हो गए थे। दोनों ही घटनाओं की FIR थाना हल्द्वानी में दर्ज की गई, जिसके बाद SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया और त्वरित अनावरण के निर्देश दिए। गठित टीमों ने हल्द्वानी, रुद्रपुर, लालकुआ, पंतनगर और रामपुर क्षेत्र में करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही लूट की घटनाओं में संलिप्त पुराने अपराधियों से पूछताछ और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने टांडा बैरियर से 2 मुख्य आरोपी फिरोज गांधी और मुन्ना उर्फ चूना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो सुनसान और कम भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर लूट करते हैं और रामपुर में एक ज्वेलर को आभूषण बेच देते हैं। आरोपियों की निशानदेही पर रामपुर स्थित KR ज्वेलर्स के संचालक उमेश रस्तोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने लूटे हुए आभूषण खरीदकर अपराध में सीधा सहयोग किया था। बरामदगी में लूटे गए दोनों सोने के पेंडेंट और अपराध में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस टीम की तत्परता और सफल अनावरण पर SSP नैनीताल ने टीम को 2500 का नगद इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस बहुउद्देशीय भवन में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बाद में जब CCTV हम लोगों ने सर्विलांस किया, उनसे जब भूले की पूछताछ हुई तो हमें समझ में आया कि ये जो है घटनाएं दोनों एक ही जो गैंग है उसके द्वारा की गई है। इसमें हमारी कोतवाली हल्द्वानी की जो टीम है वो कंटिन्यूस लगी रही और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है, फिरोज गांधी और दूसरा अभियुक्त मुन्ना उर्फ चूना। ये दोनों जो है रामपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने यहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं की और जो चेन स्नैचिंग की जो घटना है उससे जो माल इन्होंने लूटा उसको उमेश रस्तोगी, रामपुर का एक ज्वेलर है, उसको बेचा। तो इस मामले में चेन स्नैचिंग की जो चैन है वो खरीदने और उनको पैसा देने के मामले में जो इसमें ज्वेलर है उसको भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया, उसको भी साथ में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के कब्जे से 2 जो चैन है वो बरामद हुई है। साथ ही जिस बाइक से चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे थे वो बाइक भी हमने कब्जे में ली है। ये जो दूसरा अभियुक्त है मुन्ना उर्फ चुन्ना, ये रामपुर का हिस्ट्री सीटर है और जो फिरोज गांधी है ये अभियुक्त दोनों ही जेल में मिले और जेल में मिलने के बाद में जब जमानत पर छूटे वहाँ से तो उसके बाद में इस तरह की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। अब रामपुर पुलिस और बाकी जगह में हम तलाश कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में और भी घटनाएं की है। इनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है, उसके आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जो कोतवाली हल्द्वानी की जो टीम है SP सिटी CO सिटी के नेतृत्व में इन्होंने जो वर्कआउट किया है, इसके लिए टीम को हमारी तरफ से 2500 रुपये का इनाम। एक्चुअल में जो इस तरीके का पैटर्न हो रहा है क्राइम वाला, लोकल में इनके ऊपर निगरानी की जाती है क्योंकि एक तो हिस्ट्री सीटर है तो कंटिन्यूस लोकल पुलिस की निगरानी रहती है और दूसरा ये भी होता है कि लोकल में रहने वाले लोगों को लोग जानते पहचानते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ये अपने जो सर्विलांस एरिया नॉर्मली उसके बाहर जाके क्राइम करते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, यहाँ के अभियुक्त भी कई जगह बाहर पकड़े गए हैं। तो उसका रीजन ये है कि लोकल पुलिस का सर्विलांस दूसरी जगह खत्म हो जाता है और हमें भी इनके बारे में इतना आइडिया नहीं होता कि बाहर का जो आदमी है वो हमारे एरिया में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। कब से रह रहे थे ये हल्द्वानी में? ये घटनाएं करने आते थे और घटनाएं करने के बाद में चले जाते थे। जो हमने इनका पैटर्न देखा, ये लोग घटना करने के बाद में सीधे नहीं जाके बहुत अलग अलग रास्ते लेते थे ताकि इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसमें कोतवाली हल्द्वानी जो टीम उन्होंने अच्छा काम किया और फाइनली इन लोगों को और जो जिस सुनार के यहाँ इन्होंने सामान बेचा उसको भी तस्दीक किया और उसको भी हमने गिरफ्तार किया। वो चोरी का ही सामान पहले भी लेता था या ये जो दोनों अभियुक्त है इनका यही कहना है कि हमने इसे जान पहचान थी और इसी को बेचा हमने। अब बाकी जगह का हम लोकल जो रामपुर पुलिस है उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या पहले भी पूर्व में कोई ऐसी गतिविधि इसकी आई है जिसमें ये इस तरीके चोरी का सामान खरीदने में शामिल रहा हो। तो इनका जो पैटर्न है ये
शहर के बीच में ना आके आउटर साइड में जहाँ से भागने को आसानी रहे उस तरफ तो ज्यादा वारदातें नहीं, चाहे उल्टापुर हो, बरेली रोड हो, वो इस तरफ सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि टीमें कुछ एक्टिव की जाए। ये आप सही कह रहे हैं, जो आउटस्कर्ट हल्द्वानी का उसमें भी हम थोड़ा सीसीटीवी और इन सब चीज़ों को बढ़ाने को कर रहे हैं। इसमें एक प्रपोजल पुलिस मुख्यालय के लेवल पे भी चल रहा है, जिसमें हल्द्वानी शहर का जो आउटस्कर्ट है वहाँ पे कुछ सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने लेवल पे भी कोई CSR में एक प्रयास कर रहे हैं ताकि हल्द्वानी का ऐसा एरिया जो अब शहरीकरण का क्षेत्र में आ चुका है लेकिन वहाँ CCTV नहीं है, वहाँ CCTV इंस्टॉल किए जाए।